जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में आज हम सीख रहे हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस सिंप्लीफिकेशन। सर्ट्स क्या होता है? सर्ट्स का मतलब होता है रूट। रूट को हम सर्ट्स बोलते हैं। रूट कुछ भी हो सकता है, रूट ए। और इंडाइसेस क्या होता है? पावर। पावर, इंडाइसेस का मतलब पावर, मतलब ए का पावर कुछ भी है, एन है तो एन है। इसको सर्ट्स एंड इंडाइसेस बोलते हैं कि पावर वाला सिंप्लीफिकेशन। अगर ए का पावर हाफ लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं रूट ए। रूट सिंपली लिखा है तो मतलब क्या कि यहां पे 2 है। अगर लिखा है ए टू द पावर 1/n तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रूट एन ए, ऐसे लिख सकते हैं। अगर दे रखा है ए टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर n, इसको क्या लिखेंगे? यहां बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है। अगर यहां पर ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n है तो क्या होगा? बेस सेम है, साइन मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या हो गया? डिवीजन का। तो क्या होगा? पावर ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n है तो क्या होगा? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, जब डिवीजन होगा तो पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अगर ए टू द पावर m उसका पावर n दिया हुआ है तो क्या होगा? m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है। और तीसरा, ए टू द पावर n बराबर 1 है तो क्या होगा? n का वैल्यू 0 होगा। जिस किसी का पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है? वो 1 के बराबर होता है। अगर ए टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1/a टू द पावर n है, ऐसे करके, तो जिसके डिवीजन में जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसका साथ कौन देता है? 1 देता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? ए टू द पावर माइनस n मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर n इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे करके आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। ए टू द पावर n माइनस n इक्वल टू 1, ए टू द पावर 0 इक्वल ए टू द पावर 0 और 1 होगा। अब हम यहां चलते, आपको मालूम है कि जहां पर x होता है उसके पास क्या होता है? उसके पास लाठी होती है। तो x के पास क्या है? लाठी है, और जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी। तो इधर 6 है तो हमें 36 को भी 6 के टर्म में लाना है।
तो जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 6 टू द पावर 3.6 डिवाइडेड बाय 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर लिखो -4.2, ये होल पावर 2.5 इक्वल टू x, ये है, ये आपका इक्वेशन है। अब यहां क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, सेम चीज है जो इधर है, यहां सीखे थे। तो क्या कर देंगे हम? 6 टू द पावर 3/6 डिवाइडेड बाय 6 टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का है ना 4.2, वो 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8.4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में है, इक्वल टू √x हो गया। ये माइनस में है तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, नीचे आ जाता है। या ये डिवाइड है तो इसको डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो बेस सेम है, तो 3/6 माइनस और माइनस का 8.4, ये होल टू द पावर 0.25 इक्वल टू √x है। इसको ब्रैकेट, तो ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 टू द पावर क्या हो गया? 8 + 3 11.6 प्लस 0.4 1, तो ये क्या हुआ? 12 हो गया। 6 टू द पावर 12, इसका होल टू द पावर क्या हो गया? 0.25, ये किसके बराबर है? x के। अब 12 को मल्टीप्लाई होगा 0.25 से, तो क्या होगा रिजल्ट? 0.25 क्या होता है? 0.25 पॉइंटों में है, तो 25/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, 25 से काटिएगा कितना हो जाएगा? 4 जा 100। तो ये क्या है? 1/4 दिया हुआ है, 1/4 इंटू 12, 4 3 जा 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 6 टू द पावर 3 इक्वल टू x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? इधर करते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ये कितना है? √x का। अगर यहां पे बेस मेथड आप यूज करेंगे तो बेस क्या होगा? 200, 200 के नजदीक है ना, तो 200। तो अगर x के बराबर लेंगे तो 216 इंटू 216, तो 16 जा कितना होता है? 256। आप 256 लिखिए, और 16 200 से ज्यादा है तो 16 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा? 234। 234 और बेस 200 है, तो क्या होगा? डबल हो जाएगा, तो कितना होगा? 464। 464।
कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो हम 2 ही अंक रखेंगे, तीसरा 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 4 6 6 5 6 इसके बराबर, इसके बराबर x है। आंसर हो जाएगा 4 6 6 5 6। ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। हमें मालूम है कि जिसके पास x होता है उसके पास क्या होता है? लाठी। और जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो 3 इंटू, सॉरी यहां पे 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 ये क्या है? 6। 6 का पावर क्या है? x प्लस 5। हमें बाकी टर्म को भी 6 के नंबर में लेके आनी है, तो इधर से सॉल्व करते हैं। ये क्या है? पॉइंट के बाद अगर जीरो आती है नंबर के बाद, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। 15 4 जा कितना होता है? 60। 60 के बाद ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट डाल दीजिए, क्या हो गया? 6 हो गया। 6 टू द पावर 4। ये डिवाइड कीजिए, 30 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? पहले तो 0 0 आपका कैंसिल हो गया, क्या हुआ? 108। क्या होगा 108? 3 6 पावर 4 मल्टीप्लाई 27 इंटू 8। 27 इंटू 8 क्या होता है? 3 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 पावर 4 इजकल टू ये है, इसी के बराबर है ना? x टू द पावर, अब 6 के टर्म में सबको लेके आ जाइए। 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 36 को क्या लिखेंगे? 6 टू द पावर 2। 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। ये मल्टीप्लाई है, पावर सेम है, तो क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 टू द पावर 3 और होल टू द पावर 4, तो क्या होगा? 6 टू द पावर 12। इसका इक्वल टू है 6 टू द पावर x प्लस 5। ये इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए लिखा गया है। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेस सेम है तो डायरेक्ट कर दीजिए। 4 है, डिवाइड है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 8, मल्टीप्लाई है तो क्या है? 12। ये किसके बराबर है? x प्लस 5 के। अब ये 8 है तो 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 4 कितना हुआ? 8। 8 इजिकल टू x प्लस 5, तो x का वैल्यू क्या होगा? 3। ये आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है? बेस में जाइए आप, स्टार्टिंग यहां पर फोकस कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 64 रूट में है तो क्या होगा? 1/26 मल्टीप्लाई क्या होगा? 14। फिर क्या है? रूट है 7, तो 7 को क्या लिखेंगे? 1/7। फिर होल टू द पावर क्या है? 13, फिर 13 लिखेंगे। फिर रूट क्या है? 63, तो क्या लिखेंगे? 1/63। होल टू द पावर क्या है?
21, फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 21। अब आप क्रॉस कर दीजिए, कटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 13 टू जा 7, 14 टू जा, ये 2 कैंसिल, 63 से करेंगे 64, कितना होगा 3। तो आपका रिजल्ट जो आ रहा है ये बराबर है x का। तो क्या है 64 पावर 1/3 इज इक्वल टू x। 64 किसका क्यूब है 4 का। 4 1/3, ये 3 कैंसिल हो गया, x तो x के बराबर क्या हुआ 4। अगर ये करने में आपको मजा आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को जरूर बताइए। जय हिंद।